आज हम पॉलीगॉन कमांड सीखने वाले हैं। पॉलीगॉन का मतलब आपको पता है क्या क्या है? तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन पता है क्या क्या है? तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। इसका मतलब क्या होगा? पॉलीगॉन क्या है? तो क्लोज फिगर है एक, जो लाइन सेगमेंट को जोड़ती है। मतलब अलग अलग लाइन सेगमेंट को जोड़ते हुए हमने अगर क्लोज फिगर बना दी तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। कैसे? तो हम क्या करेंगे, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आपको पॉलीगॉन का सेंटर भी चाहिए ना, तो 100 रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इसको ही कॉपी कर देता हूँ साइड में। ठीक है, कॉपी कर लिया। अभी देखो, अभी हम जाएंगे पॉलीगॉन में। तो मिनिमम समझो, अपने को अगर क्लोज लूप अगर बनाना होगा लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो मिनिमम कितनी साइड हमको बनाना होगा? मिनिमम 3 साइड तो भी बनाना होगा ना। 2 साइड से तो क्लोज लूप नहीं बनेगा, 3 साइड हमको बनाना पड़ेगा। हम बना के देखेंगे, मिनिमम 3 साइड लगेंगे। 3 साइड अगर रहेगी तो उसको बोलेंगे हम ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीगॉन का ऑप्शन है, उसका शॉर्टकट भी होता है POL। देखो आ गया ना पॉलीगॉन। इस तरीके से भी पॉलीगॉन को आप एंटर कर सकते हो पॉलीगॉन में। तो POL डाल दिया, उसके बाद में एंटर कर दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है आपके सामने, पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ साइड्स। आपको कितने साइड का पॉलीगॉन बनाना है? समझो मिनिमम साइड होती है पॉलीगॉन में 3, तो 3 साइड का मैं पॉलीगॉन बना लेता हूँ। 3 एंटर। उसके बाद में वो पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अभी आपको क्या करना है? सेंटर देना है पॉलीगॉन का। ठीक है, अगर इस सर्कल अगर होगा तो इसका सेंटर ए है। ठीक है, मैं सेंटर दे दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर मैसेज आएगा आपके सामने, इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब इन सर्कल। इंस्क्राइब इन सर्कल का मतलब होता है सर्कल के अंदर में आपको पॉलीगॉन अगर बनाना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे इंस्क्राइब इन सर्कल पर। और अगर सर्कल के बाहर अगर आपको पॉलीगॉन बनाना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे सर्कमस्क्राइब इन अबाउट सर्कल पर। तो यहाँ पर हम इंस्क्राइब करके देखते हैं और सर्कमस्क्राइब भी करके देखते हैं। तो इंस्क्राइब करते हैं पहले। इसके बाद में देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अभी हमने रेडियस कितना दिया था पहले का? 100। यहाँ पर भी 100 रेडियस दे देंगे। ये देखो सर्कल के अंदर में पॉलीगॉन बन गया ना। ये होती है साइड। ठीक है ना, इसको एज भी बोलते हैं। तो 3 साइड का हमारा ये पॉलीगॉन है, ट्रायंगल। इसके बाद में अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल से हम पॉलीगॉन बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद देखो पॉलीगॉन, यहाँ पर गए। इसके बाद में क्या पूछ रहा है पहले, पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ साइड्स। अभी मैं 3 साइड्स ही डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो सेंटर आपको यहाँ पर, ये है आपका सेंटर, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देखो सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद में मैं रेडियस सेम डालता हूँ, 100 ही। देखो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंस्क्राइब इन सर्कल का मतलब क्या होगा? सर्कल के अंदर। और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल का मतलब क्या होगा? सर्कल के बाहर। ठीक है, इस तरीके से हम पॉलीगॉन बनाते हैं। आप 3 साइड्स 4 साइड पेंटागन बोलते हैं, 5 साइड को हेक्सागन बोलते हैं, 6 साइड को। तो ऐसे आप बहुत से सारे अलग अलग साइड से बना सकते हो। एक और मैं एक दो बना के देख मतलब आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे पॉलीगॉन में, नंबर ऑफ साइड समझो मैं 6 डाल देता हूँ। ठीक है, हेक्सागन, एंटर। इसके बाद में स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, समझो मैं यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ। इसके बाद में इंस्क्राइब इन सर्कल। ठीक है, अभी मैं समझो 100 का ही डाल देता हूँ। ठीक है, 100 रेडियस। देखो आ गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड। अगर आप यहाँ पर सर्कल बनाओगे तो ये इंस्क्राइब में होगा, सर्कल के अंदर में होगा। देखो 100 आ गया ना सर्कल के अंदर में। अगर यहीं पर अगर आपको सर्कमस्क्राइब अगर बनाना होगा तो क्या करोगे, फिर जाओगे यहाँ पर पॉलीगॉन में, एंटर नंबर ऑफ साइड्स। समझो मैं 6 साइड लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अभी क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अभी हमारा सेंटर कौन सा ये वाला है। और अभी क्या करता हूँ, मैं सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल का बनाता हूँ। यहाँ पर 100 का रेडियस ले लेता हूँ बस। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। और आपको अगर रेडियस नहीं लेना है, ठीक है, आपको अगर सर्कल के अंदर बाहर नहीं बनाना है, आपको अलग ही बनाना है। ठीक है, सर्कल हम आपको बनाना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये एज का जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं एज। ठीक है, एक एज, 2 एज, 3 एज, साइड्स को ही हम एज बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हमको 2 एजेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको बनाना होगा तो हमको अभी सेंटर पॉइंट नहीं सिलेक्ट करना है। क्या करना है, एज का एक एंड और दूसरा एंड। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखेंगे। यहाँ पर पॉलीगॉन, पहले क्या पूछ रहा है, पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ साइड्स। समझो मैं पेंटागन बना देता हूँ 5 साइड का। ठीक है, एंटर। इसके बाद में देखो यहाँ पर एज का ऑप्शन है ना,
अभी मैं क्या करता था पहले, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, मैंने सेंटर डाल देता था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एज पर जाना है। तो एज पर जाओगे आप, इसके बाद में स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज। अगर मेरा ए एंड पॉइंट होगा, ऐसे ही अगर बनाना होगा तो ए वाला मेरा एंड पॉइंट है, मैं यहाँ पर इसको ट्रैक करके नीचे में एंड पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखो बन रहा है ना ऐसे, इस तरीके से। अभी ये दूसरा वाला एंड पॉइंट आपको दे देना है। तो समझो मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ। अभी देखो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। समझो मैं इसका डिस्टेंस ले लेता हूँ 100, एंटर। देखो इस तरीके से अपना पॉलीगॉन बन गया। देखो आप यहाँ पर मेजर भी कर सकते हो। देखो ये लाइन 100 की है। इस तरीके से अलग अलग टाइप से आप बना सकते हो अपने हिसाब से। सभी साइड्स सेम रहती है ना यहाँ पर जब भी आप पॉलीगॉन बनाओगे तो पॉलीगॉन की सभी साइड्स सेम रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। इसके बाद में यहाँ पर हैच कमांड भी है, आप हैच भी यहाँ पर सीख सकते हो। हैच का काम क्या है, देखो अगर यहाँ पर एक सर्कल बना दिया मैंने, अगर आपको कलरिंग अगर करनी है तो आप हैच कमांड का यूज़ कर सकते हो। समझो मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, 2-3 बार ऑफसेट कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर हैच करना होगा, हैच का मतलब क्या होता है यहाँ पर देख लेंगे। अभी हैच में क्लिक करेंगे। हैच में क्लिक करने के बाद में देखो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। देखो इस तरीके से, यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न। तीसरा वाला यूज़र डिफाइन हम यूज़ नहीं करते, यहाँ पर 3 ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या होगा, एक ही कलर। ठीक है, वो कौन सा भी कलर हो सकता है। एक ही अगर आपको कलर देना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉलिड चॉइस करोगे। समझो मैं पहले एक एक आपको सिखाता हूँ। पहले हम सीखेंगे सॉलिड, तो सॉलिड में जाऊँगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर यूज़ करंट, यहाँ पर कलर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको कलर चाहिए। समझो मैं एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्कैन वाला। पिक इंटरनल पॉइंट, जहाँ पर भी आपको कलर देना है जाकर वहाँ पर क्लिक कर देना है। देखो आ गया ना कलर। अगर मुझे यहाँ पर देना होगा, क्लिक कर देंगे इस तरीके से। समझ रहे हो क्या, इस तरीके से आप कलर दे सकते हो। ये बात समझ में आ गई। ये देखो, लेकिन मैं यहाँ पर अभी कलर दे रहा हूँ, यहाँ पर कलर नहीं ले रहा है, वो एक ही जगह पर ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ की सेटिंग होगी आपकी। ठीक है, ये देखो सेटिंग है ना, सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर देखो आपका आउटर आउटर खाली सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, या इग्नोर कर देने के बाद ओके कर देना। देखो आ गया ना कलर। इस तरीके से आप कलर दे सकते हो सॉलिड से भी। इसके बाद में है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। ग्रेडियंट का मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। जैसे ग्लास होता है हमारा, तो हमको अगर दो कलर का कॉम्बिनेशन अगर देना है तो यहाँ पर जाकर आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो। देखो पहला वाला कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर दूसरा वाला भी कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर लिया। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर पैटर्न हो गए। ये देखो अलग अलग पैटर्न बन गए हैं। इस तरीके से भी है, इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। आपको जो भी लगता है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। खाली आपको ध्यान में क्या रखना है, ग्रेडियंट का मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन, सॉलिड का मतलब खाली एक ही कलर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये देखो, मैं अभी ट्रांसपेरेंसी अगर बढ़ाऊंगा, देखो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हो। देखो मैंने 100% ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, 100% भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से करो। ठीक है, इसको बड़ा घटा कर आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, फिर ट्रांसपेरेंसी घटा भी सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर एंगल भी है, मैं आपको एंगल भी समझा दूंगा। ये दोनों भी समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला है पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है, अगर आप कहाँ से भी अपने सेक्शन को कट करते हो, अगर आपने एक वॉल को अगर कट कर लिया तो आपको क्या दिखेगा, फिर वहाँ पर ब्रिक्स दिखेंगे ना, तो उसको बोलते हैं हम पैटर्न। तो हम कंक्रीट को भी कट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कट करने के बाद में जो भी हमको मटेरियल दिखेगा उसको बोलेंगे हम पैटर्न। तो हम पैटर्न भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो समझो मैं अभी यहाँ पर हैच कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पैटर्न करके दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हैच में। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जाना है पैटर्न पे। पैटर्न पे जाने के बाद में देखो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न है। अगर आपकी वॉल कट हो चुकी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डबल लाइन पैटर्न का यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद में एंगल देना होगा तो इस तरीके से आप एंगल भी दे सकते हो। देखो इस तरीके से दे सकते हो ना। यहाँ पर कलर भी आप चेंज कर सकते हो, इसका वाइट चाहिए तो वाइट, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर ये देखो ये डबल लाइन, ये भी है,
ये पैटर्न जब भी हम वॉल को कट करते तो हमको ऐसा दिखेगा। हमारी वॉल कैसी दिखेगी, तो इस तरीके से दिखेगी। अभी हमारी वॉल दिख नहीं रही है तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर स्केल की कमांड है, कम ज़्यादा करके देखेंगे स्केल को। तो यहाँ पर समझो मैं स्केल कर देता हूँ 5, देखूंगा आता है क्या नहीं आया। तो मैं स्केल को अभी कम करके देखता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 0.01 करके देखता हूँ। ये देखो आ गया, बहुत ज़्यादा पास पास है वो, उसको थोड़ा सा कम कर दें, 0.1 करके देखता हूँ। देखो आ गया ना। बस ऐसी ही हमारी ब्रिक वॉल दिखेगी। इस तरीके से अगर आपको दिखाना होगा तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खाली आपको स्केल को चेंज करके देखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर और वॉल का ही पैटर्न है इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर ही अगर पैटर्न देना है तो क्या करोगे, यहाँ पर क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा अप्लाई इस तरीके से। ठीक है, फिर बाद में मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कंक्रीट का भी पैटर्न होता है, सैंड होता है, सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल पैटर्न में। देखो कंक्रीट, यहाँ पर कंक्रीट, इस तरीके से आपका कंक्रीट का पैटर्न दिखेगा। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे नीचे अगर जाओगे तो आपको दिखेगा, ये देखो और नीचे जाओ और नीचे जाओ, सैंड भी आपको दिख जाएगी। देखो ग्रेवल भी है, देखो ग्रेवल्स अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है क्योंकि बहुत पास पास है। इसके हम स्केल थोड़ी सी बढ़ा देंगे, 10 करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा होगी 1 करके देखेंगे, आ गए। ठीक है, इस तरीके से कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो स्केल को। इस तरीके से हमारे ग्रेवल दिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ही सैंड भी होगी, तो आप यहाँ पर जाकर यूज़ करो इस पैटर्न को। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो सैंड है ना यहाँ पर, सैंड भी इसका थोड़ा सा जो स्केल है थोड़ा सा कम करके देखेंगे, अच्छा दिखेगा, और थोड़ा सा कम करके देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग पैटर्न को दे करके आप अपना काम कर सकते हो इंजीनियर। इस तरीके से अपने हैच कमांड होती है। हैच कमांड में 3 टाइप है। हैच कमांड में कौन सा है, पहला सॉलिड है, दूसरा है ग्रेडियंट, तीसरा है पैटर्न। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर एंगल भी है, तो एंगल का भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर ब्रिक्स होगी, समझो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स ब्रिक्स कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पर स्केल को चेंज करके देखेंगे। समझो मैं यहाँ पर 0.01 करके देखता हूँ, ज़्यादा हो गया, 1 करके देखता हूँ, और थोड़ा सा 5 करके नहीं तो देखता हूँ। ठीक है, अभी 2 करके देखता हूँ। अब अपने हिसाब से सेट करो। ठीक है, अभी अगर मुझे इसको रोटेट अगर करना होगा तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो एंगल है ना, एंगल को बढ़ाते बढ़ाते जाऊँगा। देखो एंगल बढ़ रहा है ना, देखो एंगल को अगर आपको सेट करना है यहाँ से डायरेक्ट, तो यहाँ पर 45, कौन सा भी है, जिस भी आपको एंगल में इसको मूव करना है उस एंगल में आप इसको रोटेट कर लो। इस तरीके से आप एंगल को यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो, बाद में यहाँ पर स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से हमारा होता है काम हैच में। आपको हैच पूरा समझ में आ गया होगा। हमने आज क्या क्या सीखा है, हैच कमांड सीखी है, उसके बाद में यहाँ पर पॉलीगॉन सीखा है। ठीक है, इसके बाद में और हम कमांड कुछ सीखने वाले, हमारा इलिप्स तो हो चुका है, तो और हम कमांड सीखेंगे। कमांड होने के बाद में फिर हम डबल लाइन प्लान को बनाकर देखेंगे कि डबल लाइन प्लान कैसे बनाते हैं। ठीक है इंजीनियर, थैंक यू सो मच।